सभी भगवान अपने अपने सबके सवारी होता है ना। तो सभी भगवान अपने अपने सवारी से सभी दिशाओं में चले गए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, सारे कोण। बच गए कौन भगवान? गणेश भगवान। गणेश भगवान। अब गणेश जी का तो ऐसे ही शरीर भारी है ना। अब वो सोच रहे हैं कि मैं तो कहीं जाऊंगा तो थक जाऊंगा, है ना। और उनका सवारी क्या है? चूहा। मूषक, वो भी बेचारा छोटा। अब उनको तो समस्या आ गया। अब वो सोच रहे हैं कि करे तो क्या करे। तो किसी को भी कोई भी समस्या आता है तो सभी अपने अपने भगवान को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो भगवान गणेश जी को भी समस्या आ गया कि मेरा शरीर भी ऐसे भारी है, मैं पैदल जाऊंगा तो थक जाऊंगा और सवारी भी छोटा है, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो क्या किए? भगवान का ध्यान किए। क्या किए? हाँ। तो भगवान ने उनको मन ही मन प्रेरणा दिए कि आप कहीं मत जाइए, आप अपने घर पे ही अपने माता पिता को बैठाकर उनको पूजन कर लीजिए, परिक्रमा करके प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिए। तो भगवान गणेश जी क्या किए? वो कहीं नहीं गए, अपने माता पिता को ऊंचे आसन पर बैठाकर उनको पूजन किए, परिक्रमा किए, प्रणाम कर लिए। सभी भगवान घूमकर आ गए। सभी भगवान जी से पूछा गया कि सभी लोग अपना अपना अनुभव बताइए, क्या क्या कौन मालूम किए। सभी भगवान अपना अपना अनुभव बताएं। बारी आया कौन भगवान जी का? गणेश जी का। अब गणेश जी तो कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? सभी लोग पूछ रहे हैं कि गणेश जी आप बताइए, आपने क्या मालूम किए। तो गणेश जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? कहीं नहीं गए। क्योंकि वो कहीं नहीं गए थे। लेकिन फिर उनको समस्या आ गया। अब सब लोग पूछ रहा है, तब भगवान गणेश जी सोच रहे हैं कि अब मैं क्या बोलूं। मान लो आपके माता पिता या गुरुजन होमवर्क देते हैं ना, अगर आप होमवर्क पूरा नहीं करके आएंगे, जब क्लास में पूछा जाएगा कि आपका होमवर्क पूरा हुआ, तो उस समय बताने में कैसा लगता है? आवाज नहीं आ रहा? बुरा लगता है ना। तो कभी भी हमें सर को बातों को टालना चाहिए नहीं। या आपके माता पिता कोई भी काम करने के लिए बोलेंगे कि बेटा तुम इस काम को कर देना, अगर आप काम को नहीं करेंगे, जब आपके माता पिता पूछेंगे कि तुमने काम किया, तो उसमें बताने में कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। तो कभी भी हमें अपने माता पिता गुरुजनों को बातों को टालना नहीं चाहिए, उनके बातों का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि माता पिता गुरु ये तीन लोग ही ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ आपको सेवा करते हैं बिना आपसे कुछ लिए। लेकिन भगवान गणेश जी तो किसी को अनादर नहीं किए थे, वो तो भगवान का ही बात माने थे, है ना। भगवान फिर उनको भगवान को याद किए। गणेश जी ने फिर भगवान को याद किए कि आप भी तो बोले थे कि आप कहीं मत जाइए, आप अपने माता पिता को पूजन करिए, अब तो ये समस्या आ गया, अब क्या मैं बताऊं। तो भगवान ने फिर उनको प्रेरणा दिए कि तुम ये चीज बोलो, तुम पास कर जाओगे। तो भगवान गणेश जी बोलते हैं कि इस सृष्टि का शुरुआत जो होती है माता पिता से होती है। कहाँ से होती है? माता पिता से। हम सभी को जन्म कौन दिए हैं? दिए कि नहीं दिए हैं? और हमारे माता पिता को उनके माता पिता, उनके माता पिता को उनके माता पिता को उनके माता पिता, यानी इस धरातल पे जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे पशु पक्षी मनुष्य, कोई भी जाति धर्म के हो, सभी का जन्म कहाँ से होती है? होती है कि नहीं होती है? लाख गलती कर लो, सारा दुनिया आप लोग को मारेगा, डांटेगा, चाटे लगाएगा, लेकिन बड़े से बड़े गलतियों को, भारी से भारी गलतियों को अंत में क्षमा कौन करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? जाने तो कोई बात नहीं, मेरा ही बच्चा है कि नहीं। तो अंत में शरण कहाँ मिलता है? माता पिता के चरणों में। तो भगवान गणेश जी बोले कि सृष्टि का शुरुआत
माता पिता से होती है और अंत माता पिता के चरणों में। भगवान गणेश जी क्या हो गए? पास हो गए, उनको महानता दे दिया गया।